जिंदाबाद के सभी दर्शकों को आदाब सलाम। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी त्यौहार करीब आता है और त्योहारों में अक्सर मिठाइयाँ फलों की ज़रूरत पड़ती है और हम इसे खरीदते भी हैं और खाते भी हैं। लेकिन आपको बता दें, जब भी ये त्यौहार करीब होते हैं ऐसे में जो मिलावटखोर हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। अभी 18 अक्टूबर को धनतेरस है, उसके बाद 20 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व भी है। ऐसे में हम और आप मिठाइयाँ खरीदते हैं, फलों को खरीदते हैं और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं। लेकिन शायद हमें और आपको ये मालूम नहीं होता है कि इस जो मिठाई हम खा रहे हैं उसमें मिलावट की गई है, यानी केमिकल मिलाया गया है, डुप्लीकेसी उसमें की गई है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहा है और लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। और इस कार्रवाई में 1000 कुंटल जो खोआ है, वो डुप्लीकेट खोआ, वो भी बरामद किया गया है। अगर हम आज की बात करें तो आज नौसड़ के पास से कानपुर से खोआ जो है एक प्राइवेट बस में आ रहा था और खाद्य विभाग की टीम ने उस खोए को पकड़ लिया, उसको नष्ट कर दिया। कुछ दिन पूर्व यानी 2 दिन पूर्व भी जो है खाद्य विभाग की टीम ने खोआ पकड़ा था, डुप्लीकेट खोआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें और भी खाने पीने की चीज़ों में, जैसे तेल, अभी तेल के भी जो जांच हुई है उसमें जो डुप्लीकेट तेल पाए गए। इसी तरीके से हल्दी है और तमाम अन्य सामान है जो खाने पीने के जो सामान है उसमें डुप्लीकेट पाई जा रही है। आपको बता दें, खाद्य विभाग की टीम ने लगातार कार्रवाई किया और जो डुप्लीकेट खोआ था उसको नष्ट भी कर दिया। और अभी कुछ दिन कल की बात बताऊं, कल जो है केला, यानी केला को जल्दी पकाने के लिए, जल्दी बाज़ार में उपलब्ध कराने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी केमिकल की अधिक मात्रा से केले को पकाया जा रहा है जो पूरी तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो मिलावटखोर हैं वो गोरखपुर में पूरी तरीके से सक्रिय हैं। लगातार जो खाने पीने की चीज़ें हैं या मिठाइयाँ हैं उसमें ये लोग जो है केमिकल और डुप्लीकेसी का इस्तेमाल करते हैं और वो बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। अगर खाद्य विभाग एक्टिव ना होता तो शायद इतनी बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट जो नकली खोआ है वो बरामद नहीं होता। तो आप और हमको इस बात के लिए सतर्क और सावधान रहना है कि हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं क्या वो असली है या नकली। अब पहचान कैसे करें ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको ऑथराइज या ऑथेंटिक दुकानों से ही खासकर मिठाइयों को ख़रीदना चाहिए। या कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो खुद स्वयं से भी जांच पड़ताल कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जो डुप्लीकेट सामान है या नकली सामान है वो हम खा लें और हमारा जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो जाए। क्योंकि धनतेरस और दीपावली करीब है, ऐसे में जो है मिठाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा मिठाइयों की जो बिक्री होती है वो बढ़ जाती है। और इसमें जो मिलावटखोर हैं वो मोटा मुनाफा यानी मोटी रकम कमाने के लिए वो मिलावटखोरी का काम करते हैं और जो डुप्लीकेट चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और जिससे उनकी बिक्री बढ़ती है और चीज़ें जो मिठाइयाँ बनती है वो हम तक और आप तक पहुंचती हैं, जिसका हम सेवन भी करते हैं। तो हमें और आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि त्यौहार है। ऐसे में हमें और आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो मिठाइयाँ खरीद रहे हैं वो कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं उसमें कोई केमिकल या नकली कोई खोआ तो नहीं मिला है। इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, जांच पड़ताल करके ही मिठाइयों को खरीदें। यानी बेहद ही सावधान रहने की हमें और आपको आवश्यकता है। त्यौहार करीब है और जो मिलावटखोर है वो पूरी तरीके से जनपद में सक्रिय है। लगातार खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है और खोओं को नष्ट भी करे, लेकिन आए दिन ये खोए पकड़े जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी 1000 कुंटल खोए पकड़े गए थे और आज भी 1000 कुंटल, यानी लगातार जो मिलावटखोर है वो सक्रिय है। बस हमें आपको सावधान रहना है, हमें और आपको अच्छे से त्यौहार को मनाना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। दीपावली का पर्व चल रहा है और इस पर्व पे जो है विभाग अपने छापेमार कार्रवाई कर रहा है कि जो मिलावट वाली वस्तुएं हैं वो जनता में या बाजारों में ना पहुंच सके। उसी के क्रम में अब सूचना के आधार पे ये छापा मारा गया है। ये खोया जो है लगभग 1000 केजी जो कि बाहर से आया है उसको जब्त किया गया है और उसकी प्राइमरी जांच चल रही है और इसके आधार पे हम लोग इस पे जो है विधिक जो भी एक्शन है वो लेंगे। प्रथम दृष्टया ये खोया मिलावटी प्रतीत हो रहा है, तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर, अगर बात करें लगातार आप लोग कार्रवाई करें, दीपावली का त्यौहार, ऐसे में सर जहां सरकारी बसों से या प्राइवेट बसों को सब बना रहे हैं खोआ जो मिलावट वाले, सर तो इस पर कैसे कार्रवाई हुई? और तो हाँ देखिए, ये चूंकि विभाग की तरफ से हम लोगों को सख्त निर्देश हैं कि जितने भी ये मिलावट की वस्तुएं हैं जो बाहर से आती हैं उनके ट्रांसपोर्ट पर नज़र बनाए रखी जाए
तो इसके क्रम में हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे और 5 दिनों से अब सूचना एकत्र कर रहे थे। उस आधार पे, हमारे इनपुट के आधार पे ये पता चला कि ये कानपुर से जो है लगभग 1000 kg खोया जो है यहाँ पे लाया जा रहा है। उसको हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये खोया बोरों में और उसमें रख के रखा हुआ है और इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो परीक्षण करके प्रथम दृष्टया और अन्य विधिक कार्रवाई जो है। सर, विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश भी देखने में, इस पे क्या कहना है सर? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं और FIR से लेकर अन्य चीज़ों, इससे जो मिलावटखोर हैं ये तिलमिलाए हैं और ये अनर्गल आरोप भी लगा रहे हैं। बट विभाग जो है वो किसी चीज़ों से डिगने वाला नहीं है और हमारी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी जब तक कि इन चीज़ों में सुधार नहीं होगा। अभी सर खोए का आप लोग सैंपल लिए, सैंपल में खोआ फेल हो गया, जैसे मिलावट है, पुष्टि हो गई सर, ऐसे में अगर लोग इसकी मिठाई खाते तो किस किस तरह के शरीर में? हाँ, देखिए, ये जो टेस्टिंग होती है, चूंकि प्राइमरी टेस्टिंग है, इसमें हम केवल ये पता कर सकते हैं कि चीज़ें गुणवत्ता पे हैं या नहीं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये जो है प्रॉपर लैब एनालिसिस से ही पता लगती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे रिफाइन के अतिरिक्त डिटर्जेंट या चाक पाउडर या अन्य कोई इस तरीके की चीज़ें मिला दी जाती हैं, तो वो सेहत के लिए हमारे काफ़ी नुकसानदायक होती हैं और गुणवत्ता तो इसकी प्रथम दृष्टया खराब है ही। अच्छा, जो लगातार खोए में सर क्या मिला, क्या क्या मिला है अभी तक प्रथम दृष्टया क्या मिला? हाँ, देखिए, इसका जो हम लोगों ने pH नापा है और इसमें ये देख रहे हैं कि ये पाम ऑयल जैसा कुछ दिख रहा है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये बैठ रही हैं इसमें, इसको घुल जाना चाहिए था। तो ये अभी हमें केवल इंडिकेट कर रही हैं कि इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट है जो आपके मतलब खोए के अतिरिक्त है। बट अभी क्या है ये करना थोड़ा मुश्किल। सर अभी इस खोए को क्या किया जाएगा? हाँ, इस खोए पे हम लोग नमूना ले रहे हैं और नमूना लेके और भी जांचें करेंगे। इसके आधार पे ये फैसला करेंगे कि इसको नष्ट कराया जाना है या इसको नमूना लेके और जो व्यापारी क्लेम करता है उसको वापस करना है। सर, लगातार कार्रवाई के बावजूद भी सर जो है कम नहीं रहा है जो मिलावटखोरी का धंधा, ऐसे लोग क्या हिदायत देंगे सर? हाँ, देखिए, जैसा कि हमने कहा कि विभाग चूंकि इसमें पूरी वो हमें निर्देश हैं कि इनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो अच्छे हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो हम लोग दोनों नीतियों पे काम कर रहे हैं, व्यापारियों को जागरूक भी कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मिलावटखोर हैं उन पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग इस पे जितने भी इस तरीके के मिलावटखोर हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के बाद हम लोग इनको इकट्ठा करके और इनको जागरूक करके कोशिश करेंगे कि इनको मानक के अनुसार ले आया जाए और जो नहीं आएंगे उन पे और भी कड़ी कार्रवाइयाँ करने का